Hello students. Balancing school with NEET preparation can be challenging, but here are some tips to help you manage them effectively. स्कूल और नीट दोनों ही अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं, वहां 7 to 8 आवर्स की स्टडी करते हैं और फिर घर आकर के ऑनलाइन कोचिंग के लिए बैठ जाते हैं। इन सब के बीच सेल्फ स्टडी और रिवीजन के लिए टाइम निकाल पाना काफी मुश्किल हो जाता है। टू हैंडल ऑल दीज टास्क इफेक्टिवली, we should know the art of time management, setting task priority and effectively using study tools. तो चलिए सबसे पहले हम टाइम मैनेजमेंट पे बात करते हैं। टाइम हमेशा प्लान्ड वे में हमें सक्सेस देता है। प्लानिंग कीजिए, डेली बेसिस पर प्लानिंग कीजिए और उसका एग्जीक्यूशन भी पूरे विल पावर के साथ आपको करना चाहिए। आप स्कूल के लिए और नीट के लिए सेपरेट टाइम ब्लॉक्स एलोकेट कीजिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी कीजिए। आप पोमोडोरो टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। इस टेक्निक में 25 मिनट्स कंटिन्यूअसली स्टडी करने के बाद फिर 5 मिनट्स का शॉर्ट ब्रेक लिया जाता है, जिससे कि आप रिफ्रेश हो जाते हैं, रिजुविनेट हो जाते हैं और री एनर्जाइज होकर के बाउंस बैक करते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई, आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी और ज्यादा इनहैंस हो जाती है। स्टूडेंट्स, आप अपने सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स को पहले प्रायोरिटाइज कीजिए। आप अपने वीक टॉपिक्स पर पहले फोकस कीजिए और जब आप अपनी मेहनत से अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रेंथन कर लेते हैं तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होता है, जो कि आपको आपके गोल के प्रति और ज्यादा मोटिवेटेड और हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित करता है। डियर स्टूडेंट्स, यू शुड ऑल्सो इनकलकेट effective study tools such as summarizing the concepts and teaching your friends. आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, जब आप उसे अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, जब आप उसे अपने दोस्तों को पढ़ाते हैं, तो वो जो भी पढ़ी गई बात है, जो आपने सीखा है, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। और साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड, माइंड मैप्स टू लर्न द थिंग्स बेटर। और याद रखें कि रेगुलर रिवीजन एंड कंसिस्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये आपको रेगुलरली करना है, बिकॉज दीज आर द कीज टू सक्सेस। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज हाउ टू बैलेंस स्कूल एंड नीट सिलेबस। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि स्कूल स्टडीज और नीट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जो कुछ भी आप स्कूल में पढ़ते हैं, उसी के एप्लीकेशन पार्ट पर नीट में ज्यादा फोकस किया जाता है। आपको स्कूल स्टडीज और नीट प्रिपरेशन को इंटीग्रेट करना चाहिए। दैट मीन्स कि जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो टॉपिक भी आपको स्कूल में कवर कराया जा रहा है, उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस घर आकर के आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको कुछ कॉमन टॉपिक्स जो कि नीट और स्कूल दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन पर ज्यादा फोकस्ड भी रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम स्कूल स्टडीज में भी ये काफी रेलिवेंट होता है। तो ऐसे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उस पर ज्यादा टाइम डेडिकेट कीजिए। तो चलिए अब हम फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अपनी स्टडीज में रेगुलर ब्रेक्स तो लेना ही चाहिए और साथ ही साथ आपको अपनी डेली रूटीन में फिजिकल एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन और एडिक्वेट स्लीप का भी विशेष ध्यान रखना है। आप हमेशा रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए और अगर आप मेहनत करके अपने स्कोर को इंप्रूव कर रहे हैं तो आपको इन छोटे छोटे अचीवमेंट्स के लिए खुद को रिवॉर्ड भी करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए किसी बड़े टास्क को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कीजिए और फिर उसे टाइम बाउंड तरीके से पूरा करने की कोशिश कीजिए। इस पूरे जर्नी में आपको कभी भी कंफ्यूजन हो या अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स से हेल्प जरूर लें। आप हमसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट भी पोस्ट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये गाइडेंस, ये सेशन आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताएं और कभी भी आपको हेल्प की जरूरत है, एलन टीम इज ऑलवेज देयर फॉर यू। ऑल द बेस्ट।